बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी का अंबेडकर नगर का दौरा है। कल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल अंबेडकर नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। जिले में अपराध की घटनाओं को लेकर चर्चा वो अधिकारियों के साथ करने वाले हैं। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको अंबेडकर नगर से बता रहे हैं, जहां कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में वो समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं अधिकारियों के साथ जिले में अपराध की घटनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उन्नाव में एक महिला ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी से जनता की नाउम्मीदगी का एक और दिल दहला देने वाला हादसा तब हुआ जब लखनऊ में सीएम के जनता दरबार में पहुंची पीड़ित महिला ने ना सुनवाई से हताश होकर अपने दूध मुहे बच्चे को किनारे बिठाकर आत्मदाह किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लिए जनता सिर्फ मतदाता है। बीजेपी के लिए चुनाव खत्म मतलब जनता से सरोकार खत्म जैसा है। करंट आने से हमारे उसावा के 2 व्यक्तियों की जान चली गई थी। बड़ी दुर्घटना हुई थी। हम लोगों ने इसको शासन को अवगत कराया। आज बदायूं में बिजली हादसे में हुई मां बेटे की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 5-5 लाख का स्वीकृति पत्र दिया गया। दातागंज विधायक राजीव सिंह ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र सौंपा है। दरअसल उसावा नगर में हाई टेंशन लाइन की तार की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हुई थी। करंट आने से हमारे उसावा के 2 व्यक्तियों की जान चली गई थी। बड़ी दुर्घटना हुई थी। हम लोगों ने इसको शासन को अवगत कराया। आज पीड़िता के घर गए थे और शासन द्वारा 5-5 लाख रुपया उनको स्वीकृत कराया। उनका स्वीकृति पत्र उनको दिया है और पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और जो भी अन्य कोई मदद की आवश्यकता होगी, हम और हमारी पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख की घड़ी में इस कष्ट को सहने की ताकत दे। हम सब लोग तन मन धन से धन। खबर जालौन से है, जहां बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी क्रम में डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बेतवा किनारे बसे गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर डीएम ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में 82 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। साथ ही स्वास्थ्य और राजस्व टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन क्या तैयारी की है? देखिए, हम लोग 3 चरणों में काम करते हैं। एक तो बाढ़ के संभाव्य खतरा को देखते हुए पहले की तैयारी की स्थिति, और जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के दरमियान, और फिर बाढ़ जब रिसीड करती है तब। आज हम लोगों का जो दौरा हमारा कप्तान साहब का है और राजस्व और सिंचाई विभाग सभी अधिकारी हैं। ये हम लोग ये देखने आ रहे हैं कि बाढ़ अभी चूँकि पानी लगभग डेंजर के आसपास आ गया है। हालांकि बाढ़ जैसी स्थिति अभी नहीं है, लेकिन अगर बाढ़ आती है तो हम लोग चौकियों को अलर्ट कर रहे हैं, गांव के लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी को परखने आए हैं कि बाढ़ की स्थिति में हम लोग कैसे अच्छे से लोगों को रेस्क्यू कर सकेंगे। बाढ़ के लिए अस्थायी चौकी बनाई जा सकती है सर? हाँ, वो सब बढ़ी हुई हैं और 82 बाढ़ चौकियाँ स्थापित हैं पूरे जनपद में। यमुना के किनारे से लेकर के कालपी माधवगढ़ से पूरा इलाके में उन सब का हम लोग उसको सुदृढ़ कर रहे हैं और सघन निरीक्षण।
अब रुक करेंगे कानपुर से खबर का, जहां स्ट्रीट वेंडर समिति की संयोजिका आभा चतुर्वेदी समिति पदाधिकारियों के साथ कानपुर नगर आयुक्त से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि साल 2017 में आए स्ट्रीट वेंडर अधिनियम में 60 और 40 की सहभागिता का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन बीते साल से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्ट्रीट फूड वेंडिंग आउटलेट बनाए गए हैं और टीवीसी कमेटी को दरकिनार कर दिया गया है। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि टीवीसी कमेटी को नगर आयोग दूसरे अधिकारी के पास भेज देते हैं। नई अधिकारी कहती हैं कि उन्हें अभी तक चार्ज नहीं मिला है। कानपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। नगर निगम में मात्र 24,000 वेंडर ही चिन्हित हैं और स्वनिधि के तहत सरकार को 80,000 वेंडर घोषित किए गए हैं। मैं आभा चतुर्वेदी हूँ, कानपुर स्ट्रीट वेंडर की कार्यक्रम संयोजिका हूँ। अध्यक्ष सत्यनारायण है, महामंत्री छोटेलाल है। ये लोग संगठन को चलाते हैं। आज मुझे मजबूरन आना पड़ा। आप लोग को पता है 2017 मेरा कानून आया था, उत्तर प्रदेश अधिनियम। उसके तहत कोई भी शहर की पूरे हिंदुस्तान में स्ट्रीट वेंडर संबंधी समस्या का समाधान टीबीसी करेगी, टाउन वेंडिंग कमेटी, जिसमें 100 में 60 अधिकारी 40 स्ट्रीट वेंडर हैं। उसमें दोनों लोग की बात होगी। लेकिन ये पिछले साल से नोट करिए, संजय वन बना बिना टीबीसी मीटिंग के, फूलबाग उजाला बिना टीबीसी मीटिंग से। जब टीबीसी कोई मतलब नहीं तो योगी जी तो पागल है जिन्होंने टीबीसी का गठन करवाया। इनके नज़र में योगी जी पागल है। पूरे हिंदुस्तान में टीबीसी का गठन है, टीबीसी निर्णय करती है, जब मन चाहे उजाड़ देते। कल इन्होंने अनूप श्रीवास्तव को है। स्ट्रीट वेंडर का ये कहना है कि जो स्ट्रीट वेंडर कमेटी है उसका पुनर्गठन होना चाहिए, जिसके द्वारा स्ट्रीट वेंडिंग जोन जो है वो निर्धारित किए जाएं, ताकि किसी का उत्पीड़न भी ना हो, लेकिन शहर में जो अतिक्रमण हो रखा है वो भी हटाया जाए। वहीं कानपुर के नवाबगंज स्थित स्कूल में भोजन फेंकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से रोजाना बच्चों से मिड डे मील का खाना फेंकवाया जाता है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी स्कूल विवादों में रहा है। नोएडा के एक निजी स्कूल की मनमानी सामने आई है। यहाँ फीस जमा करने में देरी होने पर छात्र को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि परिजनों ने मंगलवार की सुबह 8:08 पर बच्चे की फीस जमा कर दी थी। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बच्चा घंटों बाहर बैठा रहा। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्र को स्कूल से घर भिजवा दिया। बच्चे के परिजनों ने स्कूल की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अभी यादव, मेरे स्कूल का नाम है हेलवर्स अकेडमी, मैं क्लास 4th में हूँ। मुझे कुछ बोलना है। जो मेरी वो स्कूल की फीस थी वो ऑलरेडी सुबह 8 o'clock पहुँच चुकी थी, और जब भी मुझे 8:30 बजे जबरदस्ती निकाला, बोला तुम्हारी पहले वो स्कूल की फीस नहीं भरी, जाओ यहाँ से जाओ। उसके बाद मुझे जबरदस्ती घर पे यहाँ पर छोड़ा। अमेठी तहसील के अंतर्गत सरुआवा गांव से अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां ग्राम सभा में बने शिव मंदिर और हनुमान मंदिर पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। मामले की शिकायत मिलने पर तहसीलदार ने ग्रामीणों को जल्द अवैध अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया है। हमारा गाँव सरुआवा पड़ता है और एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जो हम सब पूरा गांव मिलके पूजा पाठ करते हैं। वो आके मौका देखिए, उन्होंने देवमढ़ मिश्रा पूरा मंदिर को कब्जा कर रहे हैं। पीछे जानवर बांध दिए हैं, वहाँ पर छप्पर लगा दिए हैं, गाय गोरू पीछे, यहाँ तक कि जो मेन दीवार थी तोड़ करके 1.5 हाथ 2 हाथ आगे बढ़ गए हैं। पूरा कब्जा करके रखे हैं। हम सब बोलते हैं तो कहते हैं मेरे बेटे पीजीआई में है, कोई पत्रकार है, हम ये करा दूंगा वगैरह। साहब हम सब डरा के एक बार आप सबके सहारा ले। जहाँ एक तरफ सावन माह को लेकर लोगों में काफ़ी आस्थाएं होती हैं, लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं, वहीं एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ दबंग द्वारा जमीन पर कब्जा कर शिव मंदिर पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता, ना ही वहाँ जल चढ़ाने दिया जाता है।
ऐसे में इन्होंने एसडीएम महोदय से शिकायत की और मंदिर को खाली करवाने की बात की कि मंदिर से दबंगों का कब्जा खाली करवाया जाए। मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के सरुआवा गांव का है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या मामला है। क्या नाम है आपका? शंकर तिवारी। आज किस तरह की समस्या लेकर आप मेठी तहसील पहुँचे? जी, सबसे पहले सभी पत्रकारों सरगाँव ग्राम सभा सरगाँव में शिव और हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे कुछ पड़ोसी अराजक तत्व वो मंदिर को घेर रखा है। चारों तरफ से दीवार बना दिए हैं, पेड़ लगा दिए हैं, सारा मशीन वहाँ पे लगा दिए हैं और गाय और जानवर वहाँ पे बांध रहे हैं। वहाँ पे बहुत गंदगी फैलाए हैं और लोग जाते हैं वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए तो उनको मना करते हैं, उनको डांटते हैं यहाँ पे आप जल मत चढ़ाओ, इधर से मत निकलें। तो यही समस्या लेके हम आपसे अभी आपने एसडीएम मेठी को ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि हम सारी टीम के साथ में आज उसका निरीक्षण करेंगे, जैसा भी होगा उसका निष्पादन। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं मंदिर मतलब कि जो अच्छी तरह से वहाँ के अराजक तत्व जो लगे हैं वो हट जाएं। हम लोग वहाँ पे चल और पूजा नित्य जैसे करते हैं वैसे उनको वहाँ पे। हमारे साथ सरुआवा गांव की महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उषा देवी। इस तरह की समस्या लेकर आज मेठी तहसील पहुंचे। हम मंदिर की समस्या लेके आए हैं। मुझे मंदिर का न्याय चाहिए कि वहाँ पर गोबर पानी नदी के वो मतलब हर एक पानी वही कहीं जाता है, मंदिर कहीं चाहता हो जाए पानी भर जाता है। ये सब इनके सब पीजीआई में कमाता है, कहीं तो मार गिरा दे कहते वो कहते रास्ता खोल रहे हैं यहाँ, वो कहती खिड़की रही मुहारा इनके आने को वहाँ खिड़की खोलने यहाँ जबरदस्ती रास्ता बना ले हैं। किन लोगों द्वारा कब्जा किया गया? देवमठ मिश्रा। क्या कहते हैं ये? और लोग कहते हैं कि बस मंदिर में आगे कब्जा नहीं होगा, बस ये कुछ नहीं करने देते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मंदिर के आगे पीछे कुल मुझे जगह चाहिए, कुछ भंडारा करी, कुछ घड़ी उठाई सर सामान रखी, हम सब भंडारा करी थे। साल भरे में 6 महीना में मंदिर में भंडारा हुआ। अभी आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि मैं कब्जे कराऊंगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार मिश्रा। क्या समस्या लेकर आप मेठी तहसील पहुँचे? सर समस्या ही लेके आए मंदिर का, हमको मंदिर का जो मेन फ्रंट है हमको मिलना चाहिए। जितनी मंदिर जगह हमको चाहिए, जितनी उनकी जगह है वो ले लें, लेकिन वो मंदिर पर अवैध कब्जा कर रखे हैं, पीछे पूरा कब्जा कर लिए, उसी में दरवाज़ा खोल लिए, उसी में गोरू चारा मशीन पूरा टीन टप्पा लगा लिए है। हम सब जाते हैं तो मार्ग पे कहते हमारे बेटे पीजीआई में है, कोई पत्रकार उनका बहुत तगड़ा है, हाँ है, उसके सब रहते हैं सब, हाँ उल्टी पुल्टी वीडियो डालते हैं। सर हमसे बहुत परेशान, हमको फैसला चाहिए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मंदिर की जगह अलग हो जाए, इनका अलग हो। अभी आपने एसडीएम मेठी को ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन मिला, वो कह रहे हैं मैं और लेखपाल को कानूनगो को मैं वहाँ पर पुलिस टीम भेजूँगा, वो फैसला करेंगे। यही बस। तो ये थे हमारे साथ सरुआवा गांव के निवासी, जिन्होंने बताया कि किस तरह उपद्रवियों द्वारा मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है और मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करके इनको जल तक नहीं चढ़ाने दिया जाता। ऐसे में जहां सावन का महीना है और इस तरह भक्तों को पीड़ित किया जा रहा है और इस पर अब राजस्व प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं अमेठी से कृष्ण कुमार, HNN 24/7। अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी से खबर का, जहां पर जिला पंचायत के मोहम्मदाबाद अमृत सरोवर में कावड़ियों पर लाठी डंडे बरसाने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 कावड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना से गुस्साए कावड़ियों ने सीतापुर हाईवे को जाम कर दिया। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। क्या हुआ था? किसने मारा बेटा? तुम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम आ रहे थे कांवड़ लेके, दोनों से आ रहे थे।
कल ये अमृत सरोवर में कुछ कांवड़िए लोग उसमें जा रहे थे, तो कुछ लोगों से उनकी कहा सुनी गई जिसमें आपस में झगड़ा हो गया था। तो उसकी जांच चल रही है, सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वोटिंग की बात है, उनको बंद करके पीटा गया है अमृत सरोवर। उसकी जांच, अगर ऐसा कुछ आएगा सख्त कार्रवाई होगी। वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी। लखीमपुर खीरी के खीरी कस्बे में रेलवे हॉल्ट का सभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन बड़ी लाइन के परिवर्तन के बाद कस्बा खीरी का रेलवे स्टेशन हॉल्ट में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद रेलवे परिसर धीरे धीरे खंडहर के रूप में तब्दील होता चला गया। ऐसे में यात्रियों को रेलवे की बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि लगभग 80,000 की आबादी वाले खीरी कस्बे के साथ साथ आसपास के जुड़े गाँव के लोग भी इसी हॉल्ट से यात्रा करते हैं। ऐसे में रेलवे हॉल्ट को स्टेशन में तब्दील किए जाने को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। जी बताएं। मैं इस वक्त खीरी टाउन के रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हूं और ये किसी ज़माने में रेलवे स्टेशन हुआ करता था। मौजूदा वक्त में ये एक हाल्ट है और यहाँ पर जो भी रोज़ाना चलने वाले यात्री लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जैसे कि जो भी ट्रेनें आती हैं उनका समय पे आना ना आना सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी चीज़, यात्रियों को यहाँ के ऊपर मौजूदा जो टिकट लेने के लिए जाते हैं तो उनको समय पे टिकट नहीं मिल पाता है, और टिकट के साथ साथ जो यहाँ के ऊपर और भी सारी चीज़ें हैं, यात्रियों को बैठने की व्यवस्थाएं वो भी बहुत ख़राब हैं, जर्जर हालत है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर हमारे पीछे जहाँ पे हम लोग अपने घर की फ़ीमेल्स को बिठालना चाहते हैं तो वहाँ के ऊपर जो कभी बैठने के लिए तैयारी नहीं होती, क्योंकि ना वहाँ पे सीट है और ना वहाँ के ऊपर कोई पंखा लगा है, ना किसी तरीके की लाइट की व्यवस्था है। दिन में आने में ये हालात हैं तो रात के आप कुछ समझ सकते हैं कैसे हालात होंगे। 80,000 की आबादी वाले क्षेत्र में रेलवे स्टेशन होने के बजाय इसको हाल्ट बना दिया गया है। मैं अक्सर लखनऊ में रहता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ मगर बहुत अजीब लगता है, दिल से रोना आ जाता है कि ये स्टेशन पहले था अब हाल्ट हो गया है। या जब छोटी लाइन थी, जब बड़ी लाइन हुई है तब प्रदर्शन हुआ है, कल बाज़ार में हुआ था, कई लोग पूरे कस्बे के लोग एकत्र हुए, धरना प्रदर्शन हुआ मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ बैठने के लिए सीटें नहीं हैं, मुश्किल से 3 सीटें हैं और 80,000 की आबादी है। 80,000 की आबादी में 3 सीटों पे कितने लोग बैठेंगे? और अक्सर यहाँ टिकट भी नहीं मिलते हैं। और कल बिस्वा है, बिस्वे में अक्सर देखिएगा मुश्किल से 50 टिकट होंगे और यात्री होंगे करीब 30,000 35,000, क्योंकि कल बिस्वे का मेला यहाँ है। बहुत पब्लिक बाहर से ज़ायरीन आते हैं और आग का मातम होता है और ताज़िए रखे जाते हैं, तो बहुत दिक्कत है। तो यही हमें गुजारिश है DRM और रेल मंत्री जी से कि इसको फिर से स्टेशन का दर्जा दें। उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचे, जहां यूनियन के लखनऊ जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। वक्फ की 13 दुकान खालिद के नाम पर हैं, जिसका हाउस टैक्स और बिजली का बिल बकाया है। कई बार वक्फ बोर्ड में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने CM योगी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफुर फारूकी को हटाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आए हैं और सैकड़ों की तादाद में किसान आए हैं। क्या मांगे हम इनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पे धरने पे आए हुए हैं और क्या मांगे, किस तरह की मांग को लेकर आप यहाँ आए हैं? देखो, उत्तर प्रदेश का एक सहारनपुर जिला है, मुख्य मांग तो वह है, हालांकि भ्रष्टाचार तो पूरे उत्तर प्रदेश भर में है, वक्फ बोर्ड की जहाँ जहाँ जमीन है हर जगह भ्रष्टाचार है। सहारनपुर में कमेटी नंबर 4 है, उस कमेटी नंबर 4 में खालिद नाम का एक व्यक्ति है, उसके खिलाफ बहुत भ्रष्टाचार है। ये चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के हमने शिकायती पत्र दिए, सब कुछ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध कब्जा कराते हैं, 20 लाख रुपए का टैक्स बाकी है, बिजली का बिल बाकी है, 13 दुकानें उसके नाम है, 13 दुकानें उसके नाम है, पैसे ले लेकर अवैध निर्माण करा रहा है। तो आज हम इस मांग पे बैठे हैं कि वो जो अवैध निर्माण उसको ध्वस्त किया जाए, जो बिजली बिल और ये हाउस टैक्स बाकी है उसकी वसूली की जाए, और जो खालिद है वो जिन जिन कमेटियों में है उस कमेटी को खत्म किया जाए, उससे खालिद को हटाया जाए।
और खालिद के नाम जो 13 दुकानें हैं उनको भी खत्म किया जाए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, ये आग्रह करूंगा कि वक्फ बोर्ड जैसी विवादित चीजों को भी खत्म किया जाए। सर, अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है तो कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या यहाँ के वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके कहने में ऐसा हो रहा है या आप लोगों की सुनी नहीं जा रही है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की संपत्ति देख लो। लखीमपुर में जो घर बनवाया है वो कई 100 करोड़ रुपए का घर है। यहीं बगल में उसका फ्लैट है, आप जाके देख लो कैसी लग्जरी जिंदगी जी रहा है। इस वक्फ बोर्ड के अंदर आप चिट्ठी रिसीव कराओगे 100 रुपया लगा, हर चीज की फीस है। वो क्या हो रहा है? ये वक्फ बोर्ड का पैसा बिना मतलब इसको गलत का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार इसको 100% अपने अंडर में ले ले और ये वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का डर से खत्म होना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड में जिस तरह का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, आज आप लोग धरने पे आए हैं और आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है जो फारूक की, क्या उनके इशारे पे चीजें हो रही है? यहाँ पूर्व में एक CEO रहे अशरफी साहब, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं वो तो जनता के आदमी होते हैं और शासन की तरफ से जो CEO नियुक्त होते हैं, पूर्व में एक यहाँ रहे CEO अशरफी साहब, वो और वक्फ नंबर 4 की कमेटी खुर्शीद और उसके दामाद अब्दुल खालिद, उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। जितना भी वहाँ अवैध निर्माण हुआ वक्फ नंबर 4 में, वो उन्हीं के द्वारा परमिशनें दी गई, वो चेयरमैन साहब के इशारे पे दी गई या किसके पे दी गई तो ये बोर्ड के अधिकारी बताएंगे। लेकिन इतनी जद्दोजहद और इतने मजबूत संगठन के नाते हमारी बात को नहीं सुना गया, आम आदमी की बात को कैसे सुना जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं। सर, जुफर फारूक 4 महीने की छुट्टी पे हैं, तो ये क्या लगता है आपको, छुट्टी पे किस वजह से गए हैं? क्या कुछ राजनीतिक मामला है या ये वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हो रहे थे इसको लेके छुट्टी पे गए हैं? देखो, चेयरमैन साहब ने हमसे ये कहा बार बार जब हम मिलते रहे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि आप 22 तारीख तक रुको, 22 जुलाई तक। हमने कहा चेयरमैन साहब वादा चलो जब भी आप करवा, वादा घर के बाहर है, कमेटी बनाने को लेके कि मेरा लास्ट वादा 22 जुलाई का है। मतलब ठीक है, 22 जुलाई में उनसे हमने मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं मुलाकात हो पाई। 23 में फिर हमारी मुलाकात उनसे हुई, 23 में हमारी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने कहा मैं तो छुट्टी चला गया। हमने कहा जी चलो आप छुट्टी चले गए।